जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर भी हम दोबारा से एक तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये टाइटल बार है और ये मैंने वो जो नाम सेव किया था फर्स्ट फाइल के नाम से, वो यहाँ आपको शो हो रहा होगा। ये टाइटल बार कहलाता है और राइट साइड पे जैसे मैंने आपको बताया था ये क्लोज़ है, ये रीस्टोर, मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो ये साइन इन वाला पेज है। अगर आप यहाँ ईमेल डाल के साइन इन किए हुए हैं तो फिर यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो मज़ीद ऑप्शंस हम देखते हैं। ये टाइटल बार के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये एक पूरी बार नज़र आ रही है और इसके अंदर काफ़ी सारे सब मेन्यूज़ भी हैं। इस बार को हम कहते हैं मेन्यू बार। और इसके अंदर डिफरेंट सब मेन्यूज़ हैं, जैसे फाइल का मेन्यू है, एडिट का मेन्यू है, व्यू का मेन्यू है, लेआउट है, ऑब्जेक्ट है, इफ़ेक्ट्स, बिट मैप्स, टेक्स्ट है, टेबल्स अगर आपने ड्रॉ करने हो, मुख्तलिफ टूल्स अगर आपको चाहिए हो। इसके अंदर विंडोज़ का है। विंडोज़ ये आपको जो साइडों पे चीज़ें नज़र आ रही हैं ये वाली सारी टैब इससे रिलेटेड है। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो जो वेलकम स्क्रीन के ऊपर चीज़ें आपको नज़र आ रही थी वो ये सारी यहाँ पर भी आपको नज़र आएंगी, जिसमें व्हाट्स न्यू, हिंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, ये वेलकम स्क्रीन है। इसको मैंने ऑफ़ किया था। अगर आप दोबारा इसको ऑन करना चाहो तो यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके नीचे अगर आप मेन्यू बार से बिल्कुल नीचे देखो तो आपको एक और पट्टी नज़र आ रही है। ठीक है, एक और बार नज़र आ रही है। ये बार कहलाती है स्टैंडर्ड टूल बार। इसके अंदर भी काफ़ी सारे छोटे छोटे टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें ये न्यू का है, ओपन का है, सेव का है, और ये कट का, और ये कॉपी का, और इसी तरह से और बहुत सारे आपको नज़र आ रहे हैं। इनको भी हम बारी बारी इंट्रोडक्शन के अंदर देखेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल मैं ओवरव्यू करना चाह रहा हूँ इसका, तो इसलिए मैं इसको भी डिस्कस नहीं करूँगा। उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो ये प्रॉपर्टी बार है। इस प्रॉपर्टी बार के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये पेज कौन सा है, पेज का साइज़ कौन सा है, पेज की ओरिएंटेशन क्या है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ये वही ऑप्शंस हैं जो हम इसके अंदर स्टार्ट के अंदर भी देख चुके हैं कि यहाँ से आप यूनिट सेलेक्ट करना चाहते हो, इंचेस, मिलीमीटर, सेम वही आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी। मज़ीद अगर आप नीचे आओ तो ये देख रहे हो आप, ये भी आपकी कह लें टूल्स हैं। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी बार आपको नज़र आ रही है ना, ये चेंज होती रहेगी, ये फ़िक्स नहीं है। जैसे ये मेन्यू बार और स्टैंडर्ड बार फ़िक्स है ना, ये वाली फ़िक्स नहीं है, ये टूल के हिसाब से चेंज होती रहेगी। जैसे सबसे पहले अगर आप देखो तो ये पिक टूल आपको नज़र आ रहा है। ये पिक टूल सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। और इंट्रोडक्शन जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेज जो है वो सिर्फ पिक टूल करेंगे। मैं स्टार्ट के अंदर यही चाहूँगा कि बिल्कुल हम स्लो चलें, जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। चाहता मैं ये हूँ कि बिल्कुल बेसिक से जब आप सीखेंगे ना तो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कोरल के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये पिक टूल जो है, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। ये टूल सिलेक्ट हो गया। ये टूल सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने किसी भी चीज़ को यहाँ से उठाना है, आगे पीछे मूव करना है, तो उसके अंदर ये आपका पिक टूल ही यूज़ होगा। जैसे यहाँ से मैंने इसको उठाकर इधर कर दिया, यहाँ से उठाकर इधर कर दिया, यहाँ से उठाकर साइड पे कर दिया। तो इन सब कामों के लिए आपके पास ये पिक टूल ही यूज़ होता है। और जो टूल आप सिलेक्ट कर लोगे वो टूल यहाँ पर उसका कह लें कि कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप देखो तो अभी आपको जूम में भी नज़र आ रहा होगा कि ये वाला जो है ये कलर चेंज हो गया है इसकी निस्बत। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर आप इसके बिल्कुल साथ देखो तो आपको एक रूलर नज़र आएगा। रूलर किसे कहते हैं? आम ज़ुबान में हम जो स्केल होता है, जो फुट होता है, उसको कहते हैं। और इसके ऊपर इंचेस आ रहे हैं। ठीक है जी। अब ये इंचेस किस तरह से आ रहे हैं आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा एक रूलर। ये आपका वर्टिकल रूलर कहलाता है और ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर कहलाता है। हॉरिजॉन्टल रूलर आपकी इस चीज़ को मेजर कर रहा है कि ये चौड़ाई कितनी है, और ये वर्टिकल रूलर जो है ये आपकी पेज की हाइट को कर रहा है। अगर आप यहाँ से गौर से देखो ना, इसको अगर आप इससे कंपेयर करो तो ये 11 इंचज़ के करीब होगा।
तो आप इसको यहाँ से चेक भी कर सकते हो। ठीक हो गया, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके जी। इसके बाद आपको ये नीचे स्टेटस बार नज़र आ रहा होगा जहाँ आपके पास लिखा हुआ है 1 of 1, यानी कि टोटल एक पेज है और उसमें से एक ही पेज ओपन हुआ है। अगर आप मज़ीद आगे देखो तो यहाँ पर आपको पेज 1 लिखा हुआ नज़र आएगा। अगर आप यहाँ से एक +1 और करो तो एक पेज और ऐड हो जाएगा, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर अब 2 पेजेस हैं। अगर मज़ीद आप ऐड करते जाओगे तो यूँ पेजेस आपके ऐड होते जाएंगे। नॉर्मली हमें इतने ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत नहीं होती अगर हम सिंगल पम्फलेट वगैरह या कोई बिज़नेस कार्ड वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फिर हमें इसकी ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन अगर आप कोई ऐसी कैटलॉग या कोई 2-3 पेज का ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हो तो फिर आपको ये ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर आपको ना एक डुप्लीकेट की ऑप्शन भी नज़र आ रही है। वैसे तो हम इसको आगे चल के देखते रहेंगे। अगर आपको कोई एक सेम थीम है जो आपने रखी हुई है सबकी, तो वो आप एज इट इज़ कॉपी आगे चलाने के लिए तो ये यूज़ करते हो। फिर आप इसके राइट पे अगर मूव करते हो तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल बार नज़र आता है। अगर मैं इस पेज को जूम करता हूँ ना तो फिर आपको इसकी फंक्शनैलिटी पता चलेगी कि ये देखें, अगर पेज आपका बाहर है तो आप उसके अंदर मूव करना चाहते हो हॉरिजॉन्टली, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। इसी तरह से अगर यहाँ पर आप देखो तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। मैं इसको ज़रा वापस ले आता हूँ, छोटा पेज कर लेते हैं ताकि इजीली हम जो है इसको देख सकें। फिर इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर एक जूम वाला नज़र आ रहा है। ये मेरा माउस जो है इसका थोड़ा सा इशू है कि ये देखें, अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, ड्रॉ की है और अगर आपको वो पेज में कहीं साइड पे हो गई है और आपको भी व्यू नहीं कर रही, वो नज़र नहीं आ रही, तो आप इसके ऊपर अगर क्लिक करके रखोगे, दबा कर रखोगे लेफ़्ट क्लिक को, तो ये आपको नज़र आएगा। तो अगर कोई भी दाएं बाएं आपकी चीज़ होगी जो आपके व्यू के अंदर नहीं आ रही, तो ये आपको यहाँ से कंप्लीट व्यू दे देता है। इसके बाद अगर आप राइट साइड पे आओ तो आपको यहाँ पर कलर्स नज़र आ रहे होंगे। एक लाइन पूरी कलर की नज़र आ रही होगी जिसमें ये ब्लैक और ये नीचे आपको काफ़ी सारे कलर्स इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे। अगर आप मज़ीद कलर्स देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ से ये नीचे जो आपको ये डबल एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये 4 रोज़ जो हैं ये कलर की ये नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये एक तो वही रो है, तो आपको ये 4 रोज़ जो हैं ये नज़र आ रही हैं कलर्स की, जिसके अंदर से आप कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये कलर वापस चले जाएं तो आप दोबारा इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वापस चले जाएंगे। अगर आप अपने डिज़ाइन के अंदर जो आपकी आउटलुक है उसके अंदर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये एक नहीं, मुझे ज़्यादा कलर्स नज़र आने चाहिए, तो फिर ये आपको एक डिफ़ॉल्ट पैलेट्स के नाम से एक राइट की तरफ फेस किया हुआ है इस बटन का, इसको आप क्लिक करोगे तो आपको ये यहाँ से नीचे रोज़ में अगर आओगे तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप 2 रोज़ सेलेक्ट करें, तो अब 2 रोज़ आना शुरू हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 3 रोज़ चाहिए तो आप 3 रख लें। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि आपका ये जो व्यूइंग एरिया है, जितनी चीज़ें आप दाएं बाएं ऐड ऊपर नीचे करते जाएंगे उतना आपका व्यूइंग एरिया कम होता जाएगा। तो आप इसको दोबारा क्लिक करो और इसको 1 के ऊपर कर दो। लेकिन अगेन ये इट्स अप टू यू कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये सारे ही चाहिए तो भी आप इसको आसानी के साथ कर सकते हो। तो ये तो कलर्स की बात होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर एक हिंट्स नज़र आ रही हैं, एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं और ऑब्जेक्ट मैनेजर नज़र आ रहा है। आपने भी बिल्कुल अभी कोरल इंस्टॉल किया है तो आप भी ये ऑप्शंस जो हैं ये ऐसा अभी इतनी हमारी यूज़ नहीं होंगी। तो आप अगर यहाँ से विंडो के ऊपर जाएं, ये डॉकर्स के नाम से होंगे, इन सब को आप ऑफ़ कर दें, हिंट्स को भी कर दें। अगेन अगर आप यहाँ से जाएं इसको ऑब्जेक्ट मैनेजर को भी कर दें और लास्ट आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है इसको भी कर दें। यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप अगर उस स्टेप को अलाउ कर लें इसको यहाँ पर तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मैं इसको यहाँ से
नीचे जाता हूँ और यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाता हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको वहाँ पे पोजीशंस नज़र आ रही हों, रोटेट नज़र आ रहा हो, स्केल नज़र आ रहा हो, साइज़ नज़र आ रहा हो, स्क्यू नज़र आ रही है। क्या चीज़ें ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इनमें से क्या चीज़ नज़र आ रही हो ये आप यहाँ पे फिर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगी। तो मैं इसको लेट सपोज पोजीशन के ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन टैब आपकी साइड पर आना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर कह लें कस्टमाइज़ हो जाएगा, हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा। आप इसके अंदर मज़ीद कोई चेंज करना चाहते हो तो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली आप जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कलर्स हैं, बाकी भी जो जो चीज़ें जिस जिस जगह पर हैं, कोशिश करें कि उनको कम से कम छेड़ें, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट व्यू है। डिफ़ॉल्ट व्यू के अंदर वही तमाम चीज़ें आपको दिखाई जा रही होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है या बार बार ज़रूरत पड़ती हैं चीज़ें, उसके हिसाब से की होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी डिज़ाइनिंग ये डिमांड करती है कि आप अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को कहीं रखना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से इनको रख सकते हैं। तो इनमें से हमने ये मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टीज़ बार और ये कुछ टूल्स जो हैं इनको भी देख लिया। स्टेटस बार को हमने यहाँ से देख लिया, स्क्रॉल को हमने देख लिया, वर्टिकल स्क्रॉल को देख लिया, हमने कलर्स को यहाँ से व्यू कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें जो हमने देखी हैं ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन के अंदर आती हैं। सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आप जब भी कोई नई चीज़ इस्तेमाल करते हो ना तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उसके साथ फेमिलियर होने के अंदर, ठीक है। तो मेरी भी यही कोशिश है कि जस्ट हम सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन करें, क्योंकि एक ही दिन में अगर मैं सारी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन भी करा दूंगा ना तो वो आपको सुनते हुए लगेगा हाँ ये चीज़ यहाँ पर होती है, ये वाली चीज़ यहाँ पर होती है, लेकिन एक्चुअली जब आप उसको अपनी अकेले यानी कि लेक्चर के बाद जब आप कोरल को ओपन करोगे तो आपको एकदम से लगेगा जैसे आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए आपको ये मैंने 2-3 पार्ट्स के अंदर कराना है। एक आज के लेक्चर के अंदर हम इतनी करेंगे, कल के लेक्चर के अंदर हम मज़ीद ऑप्शंस देखेंगे कि क्या क्या कोरल के अंदर होती हैं, और इस तरह से हम आगे अपने कोर्स को जो है लेकर चलेंगे कोरल को। कल भी इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करेंगे, परसों पिक टूल करेंगे, और मैंने आपके साथ शेयर भी कर दिया इस वीक का स्केजुअल कि इस हफ्ते में हमने क्या क्या करना है। तो आज के लेक्चर में जो जो चीज़ें भी हमने पढ़ी वो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। ज़हन में रखिएगा कि ये वाला पार्ट जो है ये याद करने से रिलेटेड है। आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए कि लेट सपोज ये स्टैंडर्ड बार है, टूल बार है, ये प्रॉपर्टीज़ बार है, और कौन सी बार आ सकती है या कौन सी बार नहीं आ सकती। अच्छा एक चीज़ रह गई है, मैं आपको इसी के अंदर ही बता दूं कि लेट सपोज़ आप चाहते हैं कि ये मेन्यू बार भी ना आपको नज़र आए, स्टैंडर्ड बार भी ना नज़र आए, तो आप कहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। तो आप किसी भी जगह पर राइट क्लिक करो, ये तमाम जिनके साथ ब्लू टिक्स आ रहे हैं, ब्लू टिक्स तो नहीं है खैर, ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर टिक्स आ रहे हैं, इसमें से अगर किसी एक को भी आप माइनस करते हो, जैसे मेन्यू को मैंने माइनस किया तो यहाँ से मेन्यू बार गायब हो गया। अगर आप वापस लाना चाहते हो अगेन इसको मेन्यू बार पे दोबारा क्लिक करो तो आपको ये नज़र आ जाएगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारी बार हैं, जैसे ये जूम है, ये जूम आपको नज़र आ गया। इसी तरह से टेक्स्ट की है तो ये टेक्स्ट की बार आ गई। अगर आप लेआउट की तरफ जाते हो तो ये लेआउट आ गया। तो इस तरह से आप जितनी भी ये बार्स हैं इनको ला सकते हो, लेकिन जो ज़रूरी हैं वो पहले से रखती गई हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ इनको मूव कर सकते हो। इंशाल्लाह बाकी का हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। मेरी तरफ से अब आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप इस सारी जो हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं एक दफ़ा अपना कोरल खोलें और इसको करें।